नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली न्यूज़ एनालिसिस में। दिस वीडियो सीरीज इज़ प्रेजेंटेड टू यू बाय एथिक आईएएस। इस वीडियो सीरीज़ में हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स जो आपके यूपीएससी और स्टेट एग्जामिनेशंस के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। आज है 30 अक्टूबर 2022 और आज हम करने वाले हैं 3 न्यूज़ का एनालिसिस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंटी सेमिटिज्म के बारे में। ये आपके जीएस के सेकंड पेपर से संबंधित है, इंटरनेशनल अफेयर्स का टॉपिक है और ये आपके एस्से राइटिंग में भी मददगार रहेगा। दूसरा हम पढ़ेंगे लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज़ के बारे में। ये आपके जीएस के थर्ड पेपर से संबंधित है, एनवायरमेंटल इशू है और प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और तीसरा हम पढ़ेंगे इथियोपियन इशू के बारे में। ये आपके जीएस के सेकंड पेपर से संबंधित है, इंटरनेशनल अफेयर्स का टॉपिक है और प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपने डिटेल्ड एनालिसिस को समय रहते कंप्लीटली पूरा कर सकें। अब बात करते हैं अपनी पहली न्यूज़ के बारे में। तो देखिए, क्लोथिंग जाइंट एडिडास जो है उन्होंने रिसेंटली अपने टाइज ख़त्म कर दिए हैं केन्ये वेस्ट के साथ। केन्ये वेस्ट, जिन्हें आजकल ये के नाम से जाना जाता है, ये एक यूनाइटेड स्टेट्स के रैपर हैं। इन्होंने बेसिकली कुछ बहुत ही डिस्टर्बिंग कमेंट्स किए हैं जिनकी वजह से एडिडास को ये कदम उठाना पड़ा। देखिए, पिछले कुछ सालों से ये का जो बिहेवियर है वो काफ़ी ज़्यादा अनियमित रहा है, जिसकी वजह से ये कई सारे लुक्रेटिव पार्टनरशिप ब्रांड्स के साथ खो चुके हैं, जैसे कि बैलेंसियागा और गैप। हालांकि एडिडास के लिए काफ़ी ज़्यादा टर्निंग पॉइंट रहा है, क्योंकि इसकी वजह से एडिडास को भी एंटी सेमेटिक माना जाने लगा है वर्ल्ड वाइड। अब देखिए, जैसे जैसे यूरोप के अंदर राइट विंग का राइज हो रहा है, मिडल ईस्ट के अंदर जो एथनिक टेंशन है वो बढ़ती जा रही है और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक एनोनिमिटी है, जो गुमनामी वाले लोग हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। जो एक प्रेसिंग इशू है एंटी सेमिटिज़म का, ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इन्होंने ही ऐसे कमेंट किए हैं। इसके बारे में हम जानेंगे, हम कम्प्लीटली पढ़ेंगे एंटी सेमिटिज़म बेसिकली होता क्या है। पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये है क्या। देखिए, एंटी सेमिटिज़म का मतलब होता है एक पूर्व धारणा ज्यूइश लोगों के खिलाफ, कोई ऐसी धारणा जो उनके खिलाफ में रखी गई है, कोई ऐसे विचार, उसे कहते हैं एंटी सेमिटिज़म। हालांकि ये मात्र एक मिथ्या है कि एंटी सेमिटिज़म ज्यूज़ के खिलाफ होती है। सेमिटिज़म का मतलब होता है कोई भी लैंग्वेज ग्रुप। किसी रेस के बारे में सेमिटिज़म में नहीं कहा गया है। सेमिटिक रेफर्स करता है किसी भी लैंग्वेज ग्रुप को। अगर आप बात करते हैं सेमिटिक लैंग्वेजेस की, तो इसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं आपकी अरब और इथियोपियन लैंग्वेजेस, अगर हम प्रैक्टिकल टर्म में बात करते हैं। लेकिन इसे कॉमनली यूज़ किया जाता है ज्यूज़ के लिए। मतलब अगर आप कभी ये टर्म सुनेंगे जिसके अंदर एंटी सेमिटिज़म की बात हो रही हो, तो ये आप अपने आप समझ जाएंगे कि इस समय ज्यूज़ के खिलाफ कोई बात कही जा रही है। अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल हॉलोकॉस्ट रिमेंबर अलायंस के मुताबिक, देखिए, इंटरनेशनल हॉलोकॉस्ट रिमेंबर अलायंस जो कि 1998 में बनाया गया था, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इनका कहना ये है कि जो एंटी सेमिटिज़म है ये एक परसेप्शन है जो जूइस के खिलाफ बनाया गया है, उनके खिलाफ हेट्रेड एक्सप्रेस करने के लिए। और ये इसका जो फिज़िकल मैनिफेस्टेशन है वो है एंटी सेमिटिज़म, जिसके अंदर जूइस के खिलाफ डायरेक्ट किया गया है, जिनके अंदर डायरेक्ट जूइस को टारगेट किया जाता है। जो नॉन जूइस इंडिविजुअल्स हैं जो इनसे कनेक्टेड हैं, उनकी प्रॉपर्टी को या फिर जूइस कम्युनिटी के इंस्टीट्यूशंस को या उनके रिलीजियस एस्टेब्लिशमेंट्स को, जब इस तरीके की कोई घटना की जाती है जिसके अंदर डायरेक्ट जूइस को टारगेट कर कर किसी भी तरीके से कोई वॉयलेंट या किसी भी प्रकार का उनके खिलाफ काम किया जाता है, तो उसे एंटी सेमिटिज़म कहा जाता है। अब इन्होंने इसे 3 भाग में डिवाइड किया है। इनका कहना है कि यहाँ पर रिलीजियस एंटी सेमिटिज़म चल रहा है और इसकी जो जड़ें हैं वो क्रिश्चियनिटी के, जब क्रिश्चियनिटी शुरू हुआ था तब से इसकी जड़ें, अर्ली डेज़ में इसकी जड़ें हैं। और इनका कहना ये है कि इसके साथ साथ एक आइडिया चलता आ रहा है कि जो जूइज़ हैं उन्हें किसी और फेथ के अंदर कन्वर्ट कर लेना चाहिए। अगर हम बात करते हैं सोशल एंटी सेमिटिज़म की, तो ये एक ऐसी फॉर्म है जिसके अंदर जूइस को सोशल सिचुएशंस से बाहर रखा गया है। अगर हम बात करते हैं एक एग्जांपल की, तो 1958 में द न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर आए एक आर्टिकल के अंदर ये डिस्क्राइब किया गया है और ये क्लेम किया गया है कि जो अमेरिका के अंदर जूइस रहते हैं उन्हें गोल्फ और स्पोर्टिंग क्लब्स से बाहर रखा गया है, उन्हें इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक
एंटी सेमिटिज्म की, तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि ऐसी पूर्व धारणा जिसके अंदर लोग ये समझते हैं कि जूइश लोगों के पास डिसअप्रोप्रिएट डिग्री, मतलब इनके पास अत्यधिक कंट्रोल है ग्लोबल और नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, जो कि इनके पास नहीं होना चाहिए, जिसे कम करने की ज़रूरत है। पॉलिटिकल एंटी सेमिटिज्म की जब हम बात करते हैं तो ये एक अटेम्प्ट है जिसके अंदर जूइस को पावर से बाहर रखने की कोशिश की गई है, और इसे एंटी जियोनिज्म के साथ भी जोड़कर देखा जा सकता है। एक ऐसा मूवमेंट जिसके अंदर जूइस को उनके राइट देने से मना कर दिया था उनके नेशनल होमलैंड के अंदर। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि मात्र केन्ये वेस्ट ने इनके एंटी सेमिटिज्म में कोई अपने विचार रखे हैं। इसी के साथ साथ कई ऐसी कंट्रीज़ हैं, कई ऐसी जगह हैं जहां पर इस तरीके के विचार बहुत ज़्यादा तेज़ी से दुनिया के अंदर फैलते जा रहे हैं। अगर हम बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, तो यहाँ पर जो फार राइट प्रोटेस्टर्स हैं ये भी ऐसे ही विचार रखते हैं। स्वीडन के अंदर जो ज्यूइस के मंदिर हैं उन पर अटैक किया गया है। फ्रांस के अंदर आर्सन अटैक हुआ है कोशर रेस्टोरेंट्स पर। कोशर रेस्टोरेंट्स उन्हें कहा जाता है, ऐसे रेस्टोरेंट्स जिन्हें जूइज मैनेज करते हैं या जूस के जो रेस्टोरेंट्स होते हैं। जो यूनाइटेड किंगडम के अंदर जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्राइम रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है एंटी जूइश कम्युनिटी के खिलाफ। जो एंटी सेमिटिज्म की ये टर्म है ये पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है, लगभग एक्सप्लोड हो चुकी है वर्ल्ड वाइड। जब हम बात करते हैं एंटी डेफेमेशन लीग के मुताबिक, तो एक एनुअल ऑडिट में ये पाया गया है कि जो एंटी सेमिटिक इंसिडेंट्स हैं यूएस के अंदर, वो उनके अंदर 34% का इजाफा हुआ है 2020 से 2021 के अंदर। जब हम बात करते हैं जर्मनी की, तो यहाँ पर ये जो नंबर हैं, यहाँ पर वॉयलेंट एंटी सेमिटिक अटैक जो हैं वो बढ़े हैं, और वो बढ़े हैं 60% से भी ज़्यादा। जब हम बात करते हैं ईस्टर्न यूरोप की, तो यहाँ की जो राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जब से इन्होंने कंट्रोल लिया है, ये हॉलोकॉस्ट के बारे में दोबारा लिख रहे हैं, उसकी हिस्ट्री को रिवराइट कर रहे हैं। इन्होंने नाजी स्लोगन्स और प्रोग्राम्स को अडॉप्ट किया है। जब हम बात करते हैं वेस्टर्न यूरोप की, तो यहाँ पर भी एंटी सेमिटिज़म जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ में बराबर चल रहा है और मुस्लिम कम्युनिटीज़ के अंदर। अगर हम ओवरऑल सभी की बात करते हैं तो देखिए, 54% लोग ऐसे हैं जिन्हें हॉलोकॉस्ट के बारे में पता है, जो कि अगर अब आप सब सहारन अफ्रीकन रीजन में, ये 54% लोग आपके आते हैं यूरोप के अंदर। जब आप आते हैं सब सहारन अफ्रीकन रीजन के अंदर, तो 24% लोग मात्र ऐसे हैं जिन्हें सब हॉलोकॉस्ट के बारे में पता है। 38% लोग मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के अंदर ऐसे हैं। हॉलोकॉस्ट का मतलब ये है, हॉलोकॉस्ट से आप समझते हैं कि जब ज्यूज का जेनोसाइड किया गया था उसे कहा जाता है हॉलोकॉस्ट। ये जो मेना है, मिडल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका रीजन, इसके बारे में अगर आप पर्टिकुलर बात करते हैं तो 70% यहाँ पर रहने वाले लोग एंटी सेमिटिक व्यूज़ रखते हैं, ज्यूज़ के खिलाफ व्यूज़ रखते हैं। जब हम बात करते हैं एशिया की, तो ये नंबर घटकर आ जाता है मात्र 22% पर। वेस्टर्न यूरोप के अंदर 24%, ईस्टर्न यूरोप के अंदर 34% और अमेरिका के अंदर 19%। देखिए, लोग ज्यूइस को हेट क्यों करते हैं, या फिर जो सबसे जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्ड किया है 75% लोगों ने, वो हेट करते हैं ज्यूइस को क्योंकि उनके बिहेवियर की वजह से। और इनका मानना ये है, 75% लोगों का मानना ये है कि ये इनके बिहेवियर की वजह से इनसे नफरत करते हैं। 74% लोगों का मानना ये है कि जो ज्यूइस हैं ये इज़राइल के लिए ज़्यादा लॉयल हैं, ना कि उन कंट्रीज़ के जहां पर ये लोग रह रहे हैं, जिसकी वजह से इनके खिलाफ इतने ज़्यादा विचार लोगों के हैं। अब बात करते हैं अपनी दूसरी न्यूज़ के बारे में। तो देखिए, जो लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, 18 ऐसी लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जिन्हें LMDC के नाम से जाना जाता है। इन्होंने एक स्टेटमेंट इशू की है क्लाइमेट नेगोशिएशंस को ध्यान में रखते हुए। अब देखिए, जो COP27 जो है वो नवंबर में इजिप्ट के शहर शर्म एल शेख में होने वाला है। तो LMDC ने ये अपनी स्टेटमेंट को दोबारा दोहराया है। उन्होंने कहा है कि जो फंड का अलोकेशंस है वो इनइक्वल हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग मिटिगेशन एफर्ट्स को ध्यान में रखते हुए। अब देखिए, जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो सभी ग्लोबल वार्मिंग के लिए एफर्ट्स कर रही हैं, लेकिन फंड्स का जो अलोकेशन है वो बराबर नहीं किया जा रहा है। इन्होंने ये क्वेश्चन ये रेस किए हैं कि जो कुछ कंट्रीज़ के नेट ज़ीरो एमिशन प्लान्स हैं
उन पर कोई काम नहीं हो रहा है। और क्रिटिक्स का ये भी कहना है कि इन प्रोजेक्ट्स को जानबूझकर पोस्टपोन किया जा रहा है ताकि कोई इमीडिएट एक्शन ना लेना पड़े। इनका डर ये भी है कि आने वाले समय में जो पेरिस प्लान का टारगेट है न्यू क्वालिफाइड गोल्स के लिए क्लाइमेट फाइनेंस के, इसको भी डिले किया जा सकता है 2025 से। इनकी देखिए, ये एक ऐसा संस्थान है जहाँ पर 50% की पॉपुलेशन सिर्फ इन्हीं के अंदर में आती है पूरी दुनिया की। जब हम बात करते हैं LMDC की, तो ये एक लाइक माइंडेड ग्रुप है डेवलपिंग कंट्रीज़ का। ये कंट्रीज़ जो यूनाइटेड नेशंस के अंदर एक सिमिलर स्टैंड रखती हैं क्लाइमेट नेगोशिएशंस को ध्यान में रखते हुए। ये जो कंट्रीज़ हैं इन्होंने अपने लिए एक ब्लॉक नेगोशिएटर बनाया हुआ है जो इन्हें रिप्रेजेंट करता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। LMDC जो ग्रुप है ये रिप्रेजेंट करता है 50% पॉपुलेशन को दुनिया की। अगर हम बात करते हैं कि इसके मेंबर्स कौन कौन हैं, तो इसके मेंबर्स हैं बांग्लादेश, अल्जीरिया, भूटान, बेलारूस, क्यूबा, चाइना, इंडिया, इजिप्ट, ईरान, इंडोनेशिया, मलेशिया, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान, द फिलीपींस, सीरिया, सूडान, वियतनाम और जिम्बाब्वे। ये वो कंट्रीज़ हैं जो लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज़ का पार्ट हैं। अब बात करते हैं अपनी तीसरी न्यूज़ के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे इथोपिया में चल रहे इस एक युद्ध के बारे में, इसका कारण क्या है और अभी यहाँ क्या हो रहा है। देखिए, अफ्रीकन यूनियन के लीडरशिप में यहाँ पर पहली बार पीस टॉक हुई है इथोपियन गवर्नमेंट और टिग्रे फोर्सेस के अंदर के बीच में। टिग्रे फोर्सेस के साथ इथोपियन गवर्नमेंट का 2020 से युद्ध चल रहा है जो अभी भी जारी है। ये इथोपिया का मैप है और इसके अंदर ये जो रीजन है ये वो रीजन है जिसे टिग्रे फोर्सेस कंट्रोल करती हैं और इन्होंने रिवोल्ट कर दिया है इथोपियन गवर्नमेंट के खिलाफ। अगर हम बात करते हैं इसके बैकग्राउंड के बारे में कि ऐसा क्या कारण है कि इन दोनों के बीच में ये युद्ध शुरू हो गया है। देखिए, 1994 से इथोपिया के अंदर एक फेडरल सिस्टम चलता आ रहा है जिसके अंदर 10 रीजन्स इथोपिया के अंदर हैं जो हर रीजन को एक डिफरेंट एथनिक ग्रुप कंट्रोल करता है। इसी प्रकार जो टिग्रे रीजन है इथोपिया का, इसे कंट्रोल करता है टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल रोल इन्होंने प्ले किया था फेडरल सिस्टम को सेटअप करने के लिए। हालांकि ये रिफॉर्म्स शुरू किए थे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर अबी अहमद ने। इन्होंने एक बहुत लंबे समय से चले आ रहे टेरिटोरियल डिस्प्यूट को ख़त्म किया था इनकी नेबरिंग कंट्रीज़ एरिट्रिया के साथ। ये है इनकी नेबरिंग कंट्री एरिट्रिया और इन्हें नोबल पीस प्राइज़ से भी नवाजा गया है। अब इन्होंने देखा कि कई सारे टिग्रेरियन गवर्नमेंट लीडर्स जो हैं, जो की टिग्रेरियन गवर्नमेंट लीडर्स हैं, उन पर करप्शन के आरोप लगे हैं, तो इन्होंने उन्हें गवर्नमेंट में से हटा दिया। जिसमें जो टिग्रे लीडर्स हैं इन्हें लगा कि मिस्टर एबे की जो रिफॉर्म्स हैं ये एक अटेम्प्ट है पावर को सेंट्रलाइज करने के और ये इथोपिया के फेडरल सिस्टम को ख़त्म करना चाहते हैं, तो इन्होंने रिवोल्ट कर दिया। अब ये कॉन्फ्लिक्ट तब स्टार्ट हुआ जब इथोपियन प्राइम मिनिस्टर अबी अहमद ने भी एक मिलिट्री ऑफेंसिव इनके खिलाफ शुरू कर दी। मतलब ये इन्होंने भी इनके खिलाफ मिलिट्री को ऑप्ट किया और यहाँ पर ये युद्ध 2020 से लगातार चलता आ रहा है। अफ्रीकन यूनियन की लीडरशिप में फ़िलहाल पहली बार यहाँ पर पीस टॉक हुई है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट डाउन ज़रूर कीजिएगा। अगर आप अपने कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं या अगर आपके कुछ विचार हैं तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। धन्यवाद।